प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है 10 है। लिखा है वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और रेखा यक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपका यक्स वक्र जो दिया गया है यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसके लिए जो हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा वक्र इस टाइप में बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और दी गई रेखा यक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि ये जो रेखा है इस वक्र को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यक्स की का जो मान है इस समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रख दिए बराबर 4y, तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये इधर आएगा 16 4 20y हो जाएगा। अब बताइए 4 का हम पूरे समीकरण में कॉमन लेके भाग दे दिए। 4 चौ 16 4 5 20, 4 करने 4। अब उसके बाद इसका क्या किए, फैक्टर किए। जब फैक्टर करेंगे तो हमारा एक गुणनखंड होगा क्या, y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे यदि y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये y का मान क्या करेंगे, यहाँ इस समीकरण में रखेंगे। जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू आएगा हमारा, देखिए x इक्वल टू 4y माइनस 2 था ना। अब बताइए y की जगह पे कितना रखना है 1, तो 4 गुणे 1 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2। इसका मतलब यक्स की जगह पे जब 2 आया तो y की जगह पे 1, इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु 1 मिला हमें। प्रतिच्छेद बिंदु क्या 2,1 मिला। फिर देखिए जब फिर यहाँ पर क्या है 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4y बराबर 1, तो y बराबर क्या हुआ 1/4। अब जो y का मान 1/4 है ना, यही y का मान क्या करेंगे इस रेखा में रखेंगे। चलिए रेखा तो यही हमारी, तो ये क्या है x इक्वल टू 4y माइनस 2 में 4y की जगह पे 1/4 माइनस 2, ये कट जाएगा अर्थात 1 माइनस 2 अर्थात माइनस 1। इसका मतलब यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु, ये दूसरा जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ x की जगह पे माइनस 1 तो y की जगह पे 1/4 हुआ। ठीक है, चलिए अब यही हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे। तो एक प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला है हमें 2,1। अगर जब 2,1 मिला है तो x अक्ष पे 2 जाइए 1 2, ये मान लीजिए x अक्ष पे 2 हुआ। इसका कोऑर्डिनेट चलिए 2,0 लिख दे रहे हैं। और y अक्ष पे 1 जाना है, प्रतिच्छेद बिंदु 2,1 तो y अक्ष पे 1 जाना है, y अक्ष पे मान ले रहे हैं 1 ये है, ये एक आपका y बराबर 1 ये है। तो चलिए ये आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,1। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x अक्ष पे -1 जाना है, x अक्ष पे -1। चलिए x अक्ष पे मान लीजिए -1 यहाँ पहुँच गए। और कह रहा है y अक्ष पे 1/4, 1/4 तो आप सोचिए तो y अक्ष पे ये 1 है ना, इसका चौथाई लगभग यहाँ कहीं होगा। इसका ये पॉइंट मान लीजिए ये आपका यहाँ पर कहीं, ये आपका जब यहाँ पर अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये आपका x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना हुआ 1/4। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये रेखा आपकी क्या हुई x इक्वल टू 4y माइनस 2। चलिए अब इससे छायांकित भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग तो यही हुआ। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम इस रेखा के नीचे का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल का निकाल करके हम घटा दें यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए यहाँ तक के भाग में। अब उसके बाद ये नीचे का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। और लिमिट क्या रखी जाएगी, ये आपका यहाँ पे -1,0 है, ये आपका 2,0 है। इसीलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, देखिए लिमिट -1 से 2, लिमिट -1 से 2, -1 से
ऊपर की लिमिट क्या हो जाएगी 2। अब बताइए कौन से वक्र में घटाना है ये, जब ये वाला वक्र एक्स अक्ष पे पट्टी डालेंगे तो y का मान यहाँ से निकालेंगे, तो देखिए ये इधर आया तो ये आपका 4y क्या हो जाएगा x+2, y क्या हुआ x+2/4। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा y dx, y की जगह पे x+2/4 आपका ये dx। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये वक्र है, ये वाला वक्र क्या है, y की जगह पे जब यहाँ रखेंगे y की जगह पे क्या है x²/4। चलिए ये आपका हो जाएगा x²/4। ये दोनों ऐसे करके हम क्या करेंगे dx लिख दिए। चलिए लिमिट तो आपकी क्या है -1 से 1/4 दोनों में है, ये आपका बाहर निकल जाएगा, पहले ही ऑलरेडी बाहर निकल गया 1/4। अब क्या हुआ, जब इसका समाकलन करेंगे तो x²/2 प्लस 2x माइनस x³/3 लिमिट -1 से 2 हुई। चलिए अब यही क्वेश्चन हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, या अब इसके बाद आप लोग लिमिट रखकर सॉल्व कर दीजिएगा, यही हमारा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।